नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके चैनल मैथ विजय पर। मैं विजय चौहान आप लोगों को एसएससी जीडी की जो प्रीवियस ईयर में टीसीएस पैटर्न से जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं उनको सॉल्व करवाने की एक सीरीज स्टार्ट कर रहा हूं, जिसमें सबसे पहले एसएससी जीडी जो 2019 में हुआ है, 2019 का सेट था, उसको मैं सॉल्व करवा रहा हूं। और यहाँ पर जितना भी मैथमेटिक्स का है एक एक क्वेश्चन मैं आपके साथ में डिस्कस करूँगा, और आप लोग इसको लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए, ताकि और भी आपको इन्फॉर्मेशन मिल सके और जो मैथ आपकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वो धीरे धीरे सॉल्व हो सके। तो आइए स्टार्ट करते हैं एक नए सेशन को। इसमें पहला क्वेश्चन दिया गया है, सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है। इसको हम किस प्रकार से सॉल्व करते हैं, तो जब भी आपको क्वेश्चन सिंप्लीफिकेशन का मिलता है तो वहाँ पर आप क्या करते हो, बाड मास का अप्लाई करते हो। सबसे पहले आप ब्रैकेट सॉल्व करते हो, फिर उसके बाद में जैसे जैसे साइन आते रहते हैं उनको आप सॉल्व करते हो। तो आइए देखिए इसको हम किस प्रकार से सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन ये दिया गया है, 4 डिवाइड 2 + 2 - 1/2 इंटू 1/4 अपान 8 - 3 डिवाइड 1/4 + 6। इसको आपको करना है। अब इसमें आप क्या करोगे, न्यूमरेटर पोर्शन को अलग सॉल्व कर लोगे और डिनोमिनेटर को अलग सॉल्व करके वैल्यू पुट करके इसको आप सॉल्व कर सकते हो। क्या करोगे कि ये आपका 4 डिवाइड 2 दिया गया है। जब भी आपको डिवाइड का कोई भी क्वेश्चन दिया जाता है तो आप इसमें ध्यान दो कि ये आपका 4/2 दिया है। इसका मतलब ये जो बाद वाला होता है, राइट हैंड वाला होता है, उसको आप क्या करते हो, इसको आप अपान में लिखते हो। तो इसको जब भी आप लिखोगे 4/2 लिखोगे, कभी भी आप ऐसे मत करना, वरना आपका आंसर गलत हो जाएगा। तो इस चीज़ को आपको ध्यान देना है, इससे दिक्कत होती है, गलतियां यहीं से होती हैं। तो इसमें हम क्या करेंगे, इसको हम 4/2 लिख लेंगे, 4/2 + 2 - 1/2 इंटू 1/4 और अपान में 8 - 3। अब इसको देखो, ये आपका दिया है 8 डिवाइड करना है 1/4 से, 8 डिवाइड करना है 1/4 से। अब अगर आप इसको एक बार में गलती से मल्टीप्लाई कर देते हो तो ये दिक्कत हो जाएगा। आप इसको देख लो, इसको आप क्या करोगे, अपान का मतलब क्या होता है कि ये बाद वाली डिजिट इसके नीचे चली जाती है, डिनोमिनेटर बनती है, और जब भी डिनोमिनेटर बनेगी तो ये ऊपर पलट करके जाएगी। तो ये आपका नेक्स्ट में कितना है, 8 × 4/1। ठीक, तो ये आपका कितना हो जाएगा, इसको हम क्या करेंगे कि इसके साथ में मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो 8 × 4 32 हो जाता है। तो ऐसे हम इसको सॉल्व करते हैं। तो आइए, ये आपका दिया गया 3 डिवाइड करना है 1/4 से, तो हम क्या करेंगे, 3 डिवाइड करना है 1/4 से। इसका मतलब इसको हम ऐसे लिखेंगे 1/4, और ये आपका पलट करके कितना हो, 3 × 4/1। ठीक, मल्टीप्लाई कर लेंगे 12। तो इसको मैं हटा करके ये लिख सकता हूँ। आइए, ये आपको कितना हो गया, 3 मल्टीप्लाई करना है 4/1 से, और ये आपका प्लस का 6 ब्रैकेट क्लोज कर देते हैं। अब इसके बाद में क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये आपका 2 × 2 = 4, इसका मतलब ये 2 हो गया, 2 का मतलब 2 + 2 - 1 × 1 1 हो गया, और 2 × 4 = 8 अपान ये आपका 8 - 3 × 4 = 12 + 6। अब हम क्या करेंगे, दूसरे साइन को सॉल्व करते हैं। तो ये आपका कितना होता है, पहले ऐड करते हैं फिर सब्सट्रैक्ट करते हैं। तो 2 + 2 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, -1/8। ये आपका 8 + 6 14 - 12। ये आपका क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 8 × 4 = 32 - 1 अपान 8, और ये 14 में 12 गया 2। तो ये आपका इसके साथ मल्टीप्लाई हुआ, और 32 में 1 गया 1, और ये आपका 8 × 2 कितना हो गया, 16 इसका आंसर हो जाएगा। और इस प्रकार से हमारा जो विकल्प बी है ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। बोलो, आया समझ? हाँ, हो गया। इसके बाद में नेक्स्ट देखो,
इसको थोड़ा क्लोज करो, आवाज़ बहुत आ रही है। बस करो। अब इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, दूसरा क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन फिर आपका कहाँ से है, वो भी आपका डायरेक्ट सिंप्लीफिकेशन का ही क्वेश्चन है। आइए देखते हैं दूसरा क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा। दूसरा क्वेश्चन दिया है 6 होल 1/2 प्लस 80 डिवाइड करना है 40 माइनस 30 अपान 7 ऑफ 5 माइनस 1/3। अब इसमें देखो आपका क्या है, मिक्स्ड फ्रैक्शन दिया गया है। कैसा फ्रैक्शन दिया गया है, मिक्स्ड फ्रैक्शन दिया गया है। मिक्स्ड फ्रैक्शन को हम क्या करेंगे, फ्रैक्शन में चेंज करेंगे। फ्रैक्शन में कैसे चेंज करेंगे, 6 2 जा 12, 12 1 13, 13/2। तो ये आपका कितना हो गया 13/2 प्लस 80 डिवाइड 40 माइनस 30/7 ऑफ, ये आपका 5 3 जा 15, 15 में 1 गया, 15 माइनस 1/3। इसके बाद में आपका कितना है 13/2 प्लस ये 80, ये डिवाइड वाला फिर इसके अपॉन में आ जाएगा, डिनोमिनेटर हो जाएगा 40 माइनस 30/7 ऑफ 15, 15 में 1 आपका गया, कितना बचा 14, ये आपका कितना हो गया 14/3, 14/3 हो गया। अब आपसे हम ब्रैकेट इसका ओपन करेंगे, कितना हो जाएगा 13/2 प्लस 80/14 माइनस 30/7 ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई हो जाएगा और 14/3। अब सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसको मल्टीप्लाई करते हैं ऑफ वाले पोर्शन को। तो इसी को पहले हम चेक कर लेंगे, 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, 3 1 जा 3 और 3 10 जा 30। ये आपका 10 2, इसको मल्टीप्लाई कर लें, 10 इंटू 2 कितना हो जाएगा 20, 20। और इधर आप ये देखो, इसको भी हम डिवाइड कर सकते हैं, या भी मैं रखे रहूँ इसको, प्लस 80/40 माइनस ये आपका कितना हो गया 10 दूनी 20, ये हो गया। अब इसमें हम क्या करें, ठीक, डिवाइड वाला कर लें। तो 0 से 0, 4 दूनी 8, तो ये आपका कितना हो गया 2 हो गया। इसका मतलब ये आपका 13/2 प्लस 2 माइनस 20। तो अब हम इसमें पहले ऐड वाला कर लें। ऐड वाला पोर्शन करने के लिए हमने यहाँ पर 1 कर लिया, और जब मैंने 1 किया तो ये इसका 2 एलसीएम हो गया, और ये आपका 13 और ये आपका 2 2 जा 4 माइनस ये आपका 20 है। 13 4 कितना हुआ 17/2 माइनस 20, ये आपका 1 हो गया। यहाँ पर फिर 2 मैंने क्या किया, एलसीएम ले लिया, 2 से इसको मल्टीप्लाई कर लिया, 17 माइनस 14/2। तो 17 17 में से 40 गए, आपके कितने बचे 23, ठीक। तो ये आपका माइनस का आएगा, क्योंकि यहाँ पर 40 जो है वो बड़ी है, तो ये आपका 13/2 हो जाएगा। और इस प्रकार से ये आपका सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। बोलो समझ में आया। जब भी आपको, अब इसमें क्या है कि जब आप ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे तो कुछ ना कुछ आप जो टर्म है उनको एलिमिनेट कर सकते हो। मैंने आपको बिल्कुल जितना एक्सपेंशन हो सकता है उस प्रकार से बताया है। जब आप कैलकुलेट करोगे तो आपका फास्ट होगा, क्योंकि आप वहाँ पर टर्म एलिमिनेट कर लोगे, ठीक। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन आओ देखते हैं। इसमें तो ग्लव्स रखे हैं, वही जो मेडिकल वाले आते हैं उन्हीं से लिखते रहो, साफ करते रहो, ठीक। अब इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है दो संख्याओं का एलसीएम। एलसीएम और एचसीएफ से नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है। इसको हम किस प्रकार से साफ करेंगे। इसमें क्या किया कि दो संख्याएं दी हैं और उनका एलसीएम एचसीएफ दिया कि एलसीएम उनका 60 है और एचसीएफ उनका 40 है। यदि उनका योग 32 है तो संख्याओं का अंतर कितना होगा। इसको हम किस प्रकार से सॉल्व करेंगे। एचसीएफ का मतलब क्या होता है कि ये आपको डिफरेंस बताता है। डिफरेंस बताता है कि मतलब जो संख्याओं का जो डिफरेंस होगा वो कितने का होगा, 4 4 का होगा।
अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, जैसे इसमें मैंने संख्या मान ली कि 4 का कोई ना कोई मल्टीपल ही होगा भाई। जैसे आपको HCF बताया जाता है तो HCF का मतलब क्या होता है कि वो संख्या जो दोनों को डिवाइड कर दे, ठीक। तो वो क्या होगा, वो उसका मल्टीपल होगा। मल्टीपल का मतलब क्या है, जैसे मैंने दो संख्याएं मुझे लेनी है तो ये क्या होंगी, x और y होंगी। इधर सुनो बेटा, ठीक। ये संख्याएं कौन सी होंगी, x y होंगी, लेकिन वो क्या है, वो 4 की मल्टीपल होंगी। क्योंकि जैसे आपको बताते हो कि HCF का मतलब क्या होता है, HCF जो दोनों में मौजूद हो, कॉमन हो, हाईएस्ट हो, ठीक। तो ये इसमें 4 बता रहे, तो इसका मतलब क्या है कि वो संख्याएं जो है वो 4 के मल्टीपल में होंगी। तो पहली संख्या मैंने क्या मान लिया, 4x है, और दूसरी क्या है, 4y है। बोलो समझ में आया। अब इसके बाद में कह रहा है कि यदि उनका योग 32 है, ठीक, तो इससे क्या होगा, 4x भाई संख्या फर्स्ट नंबर मैंने ये मानी है, सेकेंड नंबर कौन सी मानी, ये है, दोनों संख्याएं। तो अब ये योग कह रहा है, दोनों संख्याओं का योग कितना है, 32। तो इसका मतलब मैं क्या करूं, 4x प्लस 4y बराबर 32। बोलो इतना समझ में आया। तो ये x प्लस y बराबर कितना हो जाएगा, 32/4। 4 से मैंने इसको डिवाइड कर लिया, 4 8 जा 32। इसका मतलब x प्लस y बराबर कितना आया, 8 आया, ठीक। तो एक तो आंसर 8 यहाँ पर दिए करके चले, लेकिन अभी और भी कुछ दे रहा है, ठीक। ये इनका सम है, ठीक। अभी यहाँ पर कहीं पर भी डिफरेंस नहीं है। अब ये कह रहा है कि तो इन संख्याओं का अंतर कितना होगा। अब इसके बाद में क्या करें, डिफरेंस हमको इनका फाइंड आउट करना है। x माइनस नहीं, ये तो मैंने निकाल लिया है, ठीक, कि इनका जो योग दिया है, योग से तो मैंने इतना फाइंड आउट कर लिया है। अब देखो, अब हमारे पास में एक व्यवस्था और है, कौन सी, मैंने अधिकतर आपको बताया, जितने भी इस साल मैंने करवाया ऑफलाइन में, तो वहाँ पर मैंने आपको बताया है कि दो संख्याओं का लासा गुणित मासा, LCM इंटू HCF किसके इक्वल होता है, फर्स्ट संख्या इंटू सेकेंड संख्या। मतलब दोनों का जो प्रोडक्ट होता है, प्रोडक्ट ऑफ LCM एंड HCF एंड प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स, वो कितना होता है, इक्वल होता है। तो इसका मतलब यहाँ पर देखो LCM HCF दिए है और संख्याएं तो मैंने मान करके ही रखा है कि संख्याएं ये होंगी। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, LCM और HCF का जो प्रोडक्ट है वो किसके इक्वल है, फर्स्ट नंबर और सेकेंड नंबर के इक्वल है। अब मैं क्या करूँ, यहाँ पर वैल्यू मैं पुट कर दूँ। LCM मुझे दिया है, कितने का दिया है, 60 का दिया है, और HCF कितना दिया है, 4 दिया है। पहली संख्या मुझे दी है, कौन सी है, 4x, दूसरी संख्या कौन सी दी है, 4y। बोलो इतना समझ में आया, मल्टीप्लाई में कर सकते हैं। अब मैं क्या करूँ कि यहाँ पर 4 मैंने कॉमन ले लिया, तो ये आपका कितना हो गया, x इंटू वाई हो गया, और ये किसके इक्वल है, 60 इंटू 4 के। तो मैं 4 से 4 उड़ा दूँ, ठीक, 4 से 4 चला गया। तो अब ये कितना हो गया, x y बराबर कितना है, 60 है। अब ये बता रहा है कि यहाँ पर दो संख्याएं दी गई हैं जिनका योग कितना है, 8 है। जोड़ा जाए तो 8 आए, और उनको अगर मैं मल्टीप्लाई करूँ तो वो कितना हो जाएगा, 60, ठीक। बताओ कौन संख्या होंगी। एक चीज़ आप चेक करो, यहाँ पर ये आपने 4 LCM निकाल लिया, अगर आप इसको, हाँ कॉमन नहीं होगा ना, ठीक, आपको इसको मल्टीप्लाई करना होगा, तो ये आपको कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा, ठीक। 4 इंटू 4 कितना हो जाएगा, 16, चूँकि वो तो आपका प्लस में आता है। तो ये आपका कितना है, 16xy, तो ये आपका 16xy, और 16 किसके इक्वल है, 60 इंटू 4। 60 इंटू 4 का मतलब कितना है, 24, 240, 240 के इक्वल है
6 चौक 24, 0 240 हो गया। अब आप क्या करो, इसको 4 से डिवाइड कर दो, ठीक। ये इधर चलाएगा 16, तो 4 से आपने इसको काटा, ठीक। 4 चौक 16 और इसको आपने 4 से काटा तो कितना हो गया, ठीक। 4 एकन्नम 4, ठीक। तो ये आपका कितना हो जाएगा 15, ठीक। तो अगर मैं यहाँ पर चेक करूँ तो इनका जो संख्याओं का गुणा है, गुणा करने पर कितना आ रहा है 15 आ रहा है, ठीक। और जोड़ने पर कितना आ रहा है 8 आ रहा है। तो वो संख्याएं कितनी हो जाएंगी 5 3 15, ठीक। मतलब 5 + 3, 5 और 3 वो संख्याएं, 5 3 कितना होता है 8 होता है, जोड़ने पर 8 आ रहा है और घर मल्टीप्लाई करने पर 15 आ रहा है, ठीक। बोलो ये इतना समझ में आया। तो अब ये कह रहा कि उन संख्याओं का, तो संख्याओं का अंतर कितना होगा। अब संख्याएं मुझे निकालनी, तो संख्या एक क्या है 5 है और दूसरी क्या है 8 संख्या, लेकिन मैंने तो ये मानी है, तो ये आपका कितना हो गया 4x और दूसरी मेरी कौन सी है 4y है। तो इन दोनों का डिफरेंस पूछ रहा है, तो 5 4 मैंने बाहर कर लिया, तो ये आपका कितना हो गया x - y हो गया। और x - y हुआ, x की वैल्यू मेरे पास में 5 है और इसकी कितनी है 3 है, तो ये 5 और 4 में 3 गया 2, 4 दूनी कितने हो गए 8, ठीक। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा 8 हो जाएगा, ठीक। HCF जब भी दे तो HCF के लिए आप मोस्टली ये समझ करके रखो कि वहाँ पर HCF जो होगा वो 1 होगा। कितना होगा 1 होना चाहिए। और ऐसी कौन सी संख्या है जिनके बीच में HCF 1 होता है, तो उसका नाम क्या होता है, नाम बताओ कमेंट करके भाई, उसका नाम क्या होगा कोप्राइम नंबर। कोप्राइम नंबर ऐसी होती है जिनके बीच में कॉमन केवल 1 हो। तो इस क्वेश्चन को हम इस प्रकार से सॉल्व कर सकते हैं। बोलो ऐसा में, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि ए बी से 25% कम है तो 2b - a अपान a का मान कितना होगा। परसेंटेज का क्वेश्चन है, इसको इसने मिक्स करके दिया है। ऐसा क्वेश्चन मैंने काफ़ी करवाए हैं, कम वाले या ज़्यादा वाले। तो इसको देखो हम किस प्रकार से सॉल्व करते हैं। दो संख्याएं हैं, एक संख्या a है, दूसरी संख्या क्या है b है। बोलो इतना समझ में आया। a b दो संख्याएं हैं। अब ये कह रहा है कि a जो है b से कितना है 25% कम है। तो अगर ये आपकी 100 है तो ये इससे क्या है 25% क्या कह रहा है, a b से 25% कम है, ये 100 है तो ये कितनी हो जाएगी 75 हो जाएगी। बोलो बेटा हो जाएगी। मैं इसको और सिंप्लीफाई कर लूँ तो ये कितना हो जाएगा 4 और 25 चौको 100, 25 × 75। इसका मतलब ये 3 है, ये 4 है। अब ये कह रहा है 2b - a। अगर देखो इसमें इसकी जो पावर है संख्याओं की पावर ये बदल करके दे देता तो आप इसमें डायरेक्ट रेशियो की वैल्यू नहीं पुट कर सकते थे। लेकिन यहाँ पर देखो ये जो है ठीक सब में क्या है पावर एक एक ही है, तो आप इसमें वैल्यू पुट कर लो डायरेक्ट, ये डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। 2b - a अपान a कितना हो जाएगा 2 × b की जगह पर कितनी वैल्यू है, b की जगह पर 4 है, 4 आपने पुट कर दिया -a अपान a, ठीक। 4 दूनी 8, 8 में 3 गया बटे 3, ये आपका 5/3 हो गया और ये आपका 5/3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन इसके सारे मतलब इम्पॉर्टेंट हैं जो कि TCS करवा रहा है, ठीक। तो आप इनको कंटिन्यू देखते रहो, नोट्स बनाओ, प्रिपेयर करते रहो और आपके पास में ऑफलाइन व्यवस्था है, ऑनलाइन भी है, दोनों तरीके से आप काम कर सकते हो, ठीक। इसके बाद में नेक्स्ट नंबर दिया 5 नंबर। ये क्वेश्चन आपका प्रॉफिट और लॉस से है। आओ इसको देखते हैं, इसको किस प्रकार से सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया कि एक व्यक्ति है उसका नाम मनोज है और उसके ने क्या किया 486 रुपये में 324 टाफियाँ खरीद ली। अब खरीद करके ले आए तो वो चाहता है कि 90 रुपये में मैं इनको कितनी टाफियाँ दूं ताकि मुझे 50% का लाभ हो। बिजनेस वो करना चाहता है और बिजनेस में वो चाहता है कि उसे 50% का लाभ हो। अब इसके लिए वो क्या करेगा,
इसके लिए उसे सिंपली ये करना होगा कि वो टॉफियों को बढ़ा करके बेचा, घटा के बेचेगा, मतलब वो जैसे भी बेचेगा ये तो करने पर ही पता चलेगा, ठीक। लेकिन कुछ ना कुछ वो कम ही देगा भाई, जितने खरीद करके ला रहा है अगर उतने पर ही देगा तो उसे बेनिफिट नहीं होने वाला है। आ जाओ, यहाँ पर ये कह रहा है कि 486 रुपये में 324 टॉफियाँ खरीदता है। तो इसमें हम क्या करें कि एक तरफ टॉफी और इनके जो मूल्य है इसी को हम क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे। कितना रुपए दिया है, 324 रुपये, 324 टॉफियाँ हैं और कितने रुपए में खरीद के ला रहा है, 486 रुपये में खरीद के लाया है, ठीक। इधर देखो बेटा, ठीक, ये 324 आपके क्या है, टॉफी है और ये क्या है, रुपए है, ठीक। 324 रुपये की इसने क्या किया, 324 टॉफियाँ 486 रुपये की परचेज की। अब एक टॉफी ये कितने खरीदे भाई, एक से ही हम कैलकुलेट करेंगे। अगर ये एक टॉफी कितने की खरीदा होगा ये पता चले, फिर इस पर काम किया जाए। तो ये कितना हो जाएगा, 486/324। ये आपका यूनिटरी मेथड का कॉन्सेप्ट है कि यहाँ पर आप कैसे इसको डिवाइड कर पा रहे हो। यूनिटरी मेथड कहता है कि जब भी हमको क्या करना हो, एक को निकालना हो तो हम क्या करते हैं, डायरेक्ट डिवाइड करते हैं, ठीक। तो यहाँ से मैंने इसको डिवाइड कर दिया, करो डिवाइड। तो यहाँ पर देखो इसमें किससे डिवाइड होगा, डिवाइड चेक करने के लिए यहाँ पर हम 9 की डिविजिबिलिटी चेक कर लें, ठीक। 3 2 5 4 9, 8 4 12 6 18, दोनों 9 से डिवाइड कर दें, ठीक। अगर मैं इसे करता हूँ तो 9 5 45 और 9 5 45, 3 9 4 36, 54 और इसको हम 9 से डिवाइड करते हैं तो 9 3 27 और 9 3 27 कितने बचे, 5 9 7 54, ठीक। 18 से कर देते हैं, 18 23 54, 18 दूना 36। इसका मतलब क्या है, एक टॉफी का जो मूल्य आया है वो कितने का आया है, 3/2 की उसने खरीदी है, ठीक। ये आपको एक टॉफी का आ गया। अब ये कह रहा कि इसको 50% लाभ प्राप्त करना है। कितना प्राप्त करना है, 50% इसको लाभ प्रॉफिट फाइंड आउट करना है। तो ये क्या करें, प्रॉफिट का मतलब क्या है कि 150 50 प्लस कर देंगे तो ये आपका कितना हो जाएगा, 150/100। यही तो हम करते हैं भाई। ये मेरा क्या है, ये मेरा सीपी है, ये जो आया है एक टॉफी का क्या आया है, सीपी आया है, कास्ट प्राइस आया है। अब मैं इसे बेचूं कैसे, तो बेचने के लिए प्रॉफिट आपको चाहिए तो आप बढ़ा करके इसे बेचोगे तो ये आपका कितना हो जाएगा, 3/2, 0 से 0, 5 3 15, 5 दूनी 10, ठीक। तो ये आपका कितना है, 3 3 जा और ये आपका 2 2, ठीक। ये है, यही तो हो जाएगा। ये आपको कितना हो जाएगा, 3 3 जा 9 हो जाएगा और ये आपका 2 2 जा 4, ठीक। अब यहाँ पर एक चीज आप चेक करो, ये 9 क्या है, ये नंबर ऑफ टॉफी है या कास्ट ऑफ टॉफी है, ठीक। तो यहाँ पर ये देखो बेटा, ये क्या है, 486 ऊपर है और 324 नीचे है। तो ये आपका 9 क्या हुआ, ये इसकी कास्ट है, क्या है, कास्ट है। और ये क्या है, नंबर ऑफ टॉफी, क्या है बेटा, नंबर ऑफ टॉफीज। बोलो इतना समझ में आया। तो अब ये कह रहा कि 90 रुपये में मुझे कितनी चाहिए भाई बेटा, 9 रुपये में आप 4 टॉफी बेच सकते हो। कितनी, 9 रुपये की 4 टॉफी बेच सकते हो। तो 90 की, तो ये इसका 10 गुना करने के लिए बोल रहा है तो आप इसका भी 10 गुना कर दोगे, कितना होगा, 9 का 10 गुना 90। भाई ये इधर देखो, ये कितना दिया है, 9/4 दिया है, ठीक। और ये इसकी क्या है, ये कास्ट है और ये नंबर है, ठीक। 9 रुपये की ये 4 टॉफी बेचता है, कितने की, 9 रुपये की 4 टॉफी बेचता है। तो ये कहता है 90 रुपये कितने बेचेगा। तो आपने 9 को 90 बनाने के लिए क्या किया, बोलो बेटा, 10 से आपने मल्टीप्लाई किया है, ठीक। तो आप इसमें भी क्या करोगे, 10 से मल्टीप्लाई कर दोगे, 4 दाम 40, ठीक। तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक। 5 करो। नेक्स्ट क्वेश्चन 6 नंबर दिया गया है कि 20% छूट देने के बाद 36% का लाभ एक दुकानदार को होता है।
तो अंकित मूल्य लागत मूल्य से कितना अधिक है। लागत मूल्य का मतलब क्या होता है, कास्ट प्राइस। कास्ट प्राइस जिस पर आपने चीज़ों को परचेज किया है। अच्छा दिख रहा है, गुड। ठीक, इधर आ जाओ। अब देखो छूट जो है, छूट हमको कहाँ पर मिलती है, जो आपका प्रिंट होता है, जो भी वहाँ पर प्रिंट लगा होता है टैग, उसी पर तो आपको मिलती है। तो छूट आपको कहाँ पर मिलती है, कौन से मूल्य पर, जो आपका अंकित मूल्य होता है। और दूसरा दिया प्रॉफिट। प्रॉफिट आपको कब होता है, प्रॉफिट आपको किस पर होता है, सीपी पर होता है कि एसपी पर होता है। ठीक, मतलब आपको उसी पर जुड़ करके मिलेगा और छूट जो है, छूट आपकी कम हो जाएगी। तो यहाँ पर कहेगा कि अंकित मूल्य और लागत मूल्य से कितना अधिक है छूट देने के बाद। ठीक, ये आपका क्या है, मार्ट प्राइस है और ये आपका क्या है, कास्ट प्राइस है। भाई जितने की आपने 100 रुपये खरीदी है, ठीक, और आप कहते हो 20% का लाभ हो रहा है, तो आप क्या करोगे, 120 में ही तो सेल करोगे। तो वही तो काम यहाँ पर भी हो रहा है। ठीक, ये आपसे कह रहा है छूट दे दो। ठीक, तो आप क्या करोगे, लो छूट 100 माइनस डी। आप कहते हो कि आपको प्रॉफिट चाहिए, तो प्रॉफिट आप किस पर लोगे, प्रॉफिट आप 100 पर ही तो लेते हो। तो ये आपका कितना हो जाएगा, 100 प्लस पी। बोलो बेटा, हो जाएगा। अब आप इसमें वैल्यू पुट कर दो, 100 माइनस डी। 100 माइनस डी का मतलब कितना हुआ, डी आपका दिया है 20% और ये आपका कितना दिया है 36%। 100 प्लस 36, ये आपका कितना हो गया 80 और ये आपका कितना है 136। अब ये आपसे पूछ क्या रहा है, तो अंकित मूल्य लागत मूल्य से कितना अधिक है। अंकित मूल्य कौन सा है, ये वाला, ये इससे कितना ज़्यादा है। ठीक, तो 80 20 100 और 30 20 50 6 56। ठीक, 56 ज़्यादा है, HW रूल इसमें अपनाओ। ठीक, वो आपका काम करेगा। ठीक, कितना ज़्यादा है, 56 ज़्यादा है। कहाँ से ज़्यादा है, 80 से ज़्यादा है। ठीक, 80 नहीं, आप सीधा सीधा मार्ट प्राइस पकड़ करके चलो। ठीक, इसको आप सॉल्व कर लो, 4 से काट दें, 25 चौको 100 और ये आप 25 से नहीं कटेगा, 20 से काटो, 20 चौक 80, 20 पंचे 100। ठीक, अब ये और कटेगा 56, ये इससे कटेगा ना। ठीक, 14 चौको 56, ये 14 हो गया और ये आपका 54 70। तो ये देखो आपका जो राइट विकल्प होगा वो कौन सा होगा, डी नंबर होगा, 70 इसका आंसर हो जाएगा। समझ में आया, कोई दिक्कत नहीं। तो फिर आगे चलो, नेक्स्ट इसमें दिया है 7 नंबर, किसी वस्तु का क्रय मूल्य वस्तु के विक्रय मूल्य से 30% कम है। क्रय मूल्य जो है वो विक्रय मूल्य से 30% कम है, तो लाभ प्रतिशत आपको बताना है। इसमें आप एक बार और समझ लो कि ये जहाँ से पूछ रहा है, क्योंकि जब भी TCS कुछ क्वेश्चन चेंज करता है तो वो उनके बेस ही चेंज करता है। अभी आपने क्या किया कि इसको आपने कहाँ से चेक किया है, लागत मूल्य से। अगर ये लागत मूल्य से अंकित मूल्य से पूछने लगता तो फिर इसका आंसर दूसरा आता। तो आप इसको ध्यान दे करके सॉल्व करिए। इसको देखिए, ये कह रहा कि किसी वस्तु का क्रय मूल्य वस्तु के विक्रय मूल्य से 30% कम है। क्रय मूल्य कास्ट प्राइस CP और विक्रय मूल्य कास्ट प्राइस CP और ये आपका क्या है SP। किसी वस्तु का क्रय मूल्य वस्तु के विक्रय मूल्य से, क्रय मूल्य जो है वो क्या है, विक्रय मूल्य से 30% कम है। ये अगर 100 है तो ये कितना हो जाएगा, 100 माइनस 30 हो जाएगा। इसका मतलब ये कितना हो गया, ये 7 और 10, इतना ही तो है। तो ये कह रहा लाभ प्रतिशत क्या होगा, 7 रुपए की चीज़ आपने खरीदा, 10 रुपए में आपने बेच दिया, कितने का लाभ हुआ, 3 का। 3 का लाभ हुआ, कहाँ से हुआ, 7 से हुआ, इंटू 100 आप कर दोगे, 100 आपने कर दिया। अब यहाँ पर देखो ये आपका 3/7 इंटू 100 दिया गया है। पूरी दुनिया के लोग क्या करेंगे, ठीक, 100 से मल्टीप्लाई करके डिवाइड करके वहाँ से हो सकता है। लेकिन अगर आपको रेसिप्रोकल वैल्यूज़ याद हैं, इसकी रेसिप्रोकल वैल्यूज़ कितनी होती है, 1/7 की। अब आपको याद नहीं तो फिर आप डिवाइड करो, या तो अगर आपको मालूम है
तो आप इसमें क्या कर सकते हो, पता कर सकते हो, तो वहाँ से भी ये हो सकता है। अब 1/7 की वैल्यू कितनी होती है बताओ? नहीं आती है तो फिर टाइम ही आपको देना पड़ेगा। ठीक, मैंने तो आपको पूरी टेबल लिखवाई है, प्रोवाइड करवाई है। ठीक, अच्छा ऐसे निकालना होगा तो फिर आप क्या करोगे, 1 से 7 को आप डिवाइड करोगे। ठीक, तो आप उसको वहाँ से बैठ करके करना। ठीक, नहीं तो फिर ये आपको कितना हो जाएगा 300/7। 7 से आप इसको डिवाइड कर लो, 7 चौक 28, 2 बचे 0, 7 दूनी 14 और इसके बाद में कितना होता है। ठीक, तो ये आपका 8 हो गया और यहाँ पर 7 छंग 42। ठीक, ये आपका 42.86 हो गया। अब अगर आपको ये मालूम है, ठीक, कि ये आपकी 1/7 की वैल्यू कितनी होती है, आपने किसी भी तरीके से 1/7 की वैल्यू आपने लर्न की है तो बहुत तेज़ी से हो जाएगी। अब ये देखो 3 है, ठीक, तो ये 3 गुना चल रहा है, इसका मतलब ये 42 का आधा कितना होता है 14 और यहाँ पर 86 है। ठीक, ये कितना होगा 3 गुना आप करोगे। ठीक, तो ये आपकी अगर वैल्यूज लर्न है तो आप इसको डायरेक्ट वहाँ से 40.28 करके कुछ होती है। ठीक, वहाँ से आप इसको सॉल्व कर सकते हो या फिर आप इसको ऐसे ही सॉल्व कर लो। तो इस प्रकार से आप आंसर दिए फाइंड आउट कर सकते हो। और मैंने आपको एसएससी जीडी की एक सीरीज स्टार्ट की है और इसको ऐसे ही मैं करवाता रहूँगा। ठीक, जब तक इसके सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। जब जीडी खत्म हो जाएगा इसके तुरंत बाद में एमटीएस स्टार्ट होगा। एमटीएस के बाद में 10+2 करवाऊँगा। सबसे पहले आपका ये कंप्लीट हो जाएगा तो ये आपकी एसएससी जीडी चली। जीडी के जितने भी पेपर हुए चाहे 2019 के आगे पीछे के जितने भी मुझे प्रोवाइड हो जाएँ सब मैं सॉल्व करवाऊँगा। इसके तुरंत बाद में एमटीएस आपका स्टार्ट होगा। एमटीएस के बाद में आपका 10+2 के साथ में सीपीओ और फेज 9, 10 2 हुए हैं। तो इन जितने भी फेज के क्वेश्चन पेपर हैं उनको सॉल्व करवाने के बाद में आपका सीजीएल स्टार्ट होगा और सीजीएल प्री मेंस दोनों के सेट में सॉल्व करवाऊंगा ईयर बाय ईयर एक एक क्वेश्चन। तो इस प्रकार से जितना भी क्वेश्चन 30,000 40,000 निकल करके आएगा टोटल मैं सॉल्व करवाऊंगा। और आप लोग इसको कंटिन्यू फॉलो करते रहिए, लाइक करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए चैनल को, ताकि और भी आपको बेहतरीन तरीके से सॉल्व करवाया जा सके। थैंक यू।